हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट एस्पिरेंट। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कंपाइलेशन प्रोसेस इन सी। आज के इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं डेटा टाइप्स इन सी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे डेटा टाइप से। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी डेटा टाइप्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बोर्ड में कुछ कॉलम दिख रहे होंगे। डेटा टाइप्स, डिस्क्रिप्शन, साइज, रेंज एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि डेटा टाइप्स एग्जैक्टली होते क्या हैं। अब सी कंपाइलर को, कंपाइलेशन प्रोसेस हमने पढ़ा था पिछले पिछले लेक्चर में। तो सी कंपाइलर को जो एग्जैक्टली कौन से डेटा में स्टोर करना है आपका वैल्यू, वो समझ कैसे आएगा, वो समझ आएगा विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटा टाइप से। फर्स्ट डेटा टाइप आपको दिख रहा है कैर। ठीक है, अब कैर, इसे हम लिखते टाइम कैर लिखते हैं और प्रोनाउंस करते वक्त कैरेक्टर। ठीक है, अब इसकी साइज जो है वो है 1 बाइट। रेंज, ये रेंज एग्जैक्टली क्या है ये हम समझेंगे अभी। और फॉर्मेट स्पेसिफायर यानी आप इसे कैसे लिखोगे कोड में। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे मॉड्यूलस यानी परसेंटेज सी। ठीक है, अब यहाँ पर हम साइज और रेंज को थोड़ा बहुत समझ लेते हैं क्या है एग्जैक्टली। तो ये जो साइज है ये है बाइट्स के फॉर्मेट में। ठीक है, अब ये कन्वर्जन आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। 1 बाइट इज इक्वल टू होता है 8 बिट। ये आपको ध्यान में रखना होगा, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट है। यहाँ पर जो साइज है वो बाइट्स के फॉर्मेट में है। ठीक है, और 1 बाइट इक्वल होता है 8 बिट के। ठीक है, अब ये रेंज कहाँ से आया ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पिछले पिछले लेक्चर में हमने देखा था कंपाइलेशन प्रोसेस। तो एट लास्ट जो हमारा कंपाइल होता है फाइल, और लास्ट में जो कंप्यूटर को जो समझ आता है वो होता है 0 और 1। ये दो ही लैंग्वेज जो है, ये दो ही बिट्स जो है लास्ट में कंप्यूटर को समझ आता है। तो एग्जैक्टली हम बिट्स, लास्ट में हमें सिर्फ बिट्स को ही समझना है कि क्या है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं रेंज की। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी, इधर 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, ये समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए ऐसे 3 ब्लैंक स्पेस है। ठीक है, अब आपको पूछा जाए कि ये कितने आप पॉसिबिलिटी निकाल सकते हो 0 1 के फॉर्मेट में। ठीक है, तो आप बोलोगे पहले स्पेस में, ये आपका फर्स्ट स्पेस है, यहाँ पर इधर 0 आएगा, इधर 1 आएगा। ठीक है, सेकेंड में भी या तो 0 आ सकता है या तो 1 आ सकता है। थर्ड में भी या तो 0 आ सकता है या तो 1 आ सकता है। ओके, तो ऐसे आपके डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस है, यानी इतने आपके पॉसिबिलिटीज जनरेट हो सकती हैं। ठीक है, तो हर स्पेस में, हर ब्लैंक स्पेस में या तो आप 0 इंक्लूड कर सकते हो या तो 1 इंक्लूड कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें दो चॉइसेस दिख रहे हैं। ठीक है, जब भी हम चॉइस की बात करते हैं तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर दो ही चॉइस है, या तो आपका 0 आएगा या तो 1 आएगा। तो यहाँ पर हमें समझ आता है कि कुछ 2 है, मतलब 2 चॉइसेस हैं आपके पास। ठीक है, और यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज जनरेट हो सकती है ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे, 2n। ठीक है, यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटी जनरेट हो सकती है, 2n पॉसिबिलिटीज आपकी जनरेट हो सकती है। ठीक है, कैसे पता चला मुझे, क्योंकि हर एक पॉसिबिलिटी क्या है, या तो 0 हो सकता है या तो 1। ये दो ऑप्शंस है, और टोटल कितनी यूनिक पॉसिबिलिटीज हो सकती है, 2n। ठीक है, तो ये आपको समझ आया 2n कैसे आ रहा है एग्जैक्टली। यहाँ पर भी ये रेंज का कुछ इसी से रिलेशन है। ठीक है, ये समझते हैं हम लोग, ये रेंज एग्जैक्टली जनरेट कैसे हुआ है। इसका कुछ फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला देख लेते हैं। -2n-1 टू 2n-1 -1। ठीक है, अब ये फॉर्मूला देख के आपको सरप्राइज नहीं होना है, काफी सिंपल है। ठीक है, इसे हम ब्रेक डाउन करेंगे। अब ये आप रेंज देख रहे हो कुछ माइनस से प्लस के बीच में। हर हर किसी का रेंज होता है -2 प्लस। ठीक है, ये साइंड है, ठीक है, इसीलिए इसका -2 प्लस है। अनसाइंड वाले का आप सिर्फ पॉजिटिव नंबर देखोगे। ठीक है, साइंड वाले में नेगेटिव से पॉजिटिव के बीच में आपका रेंज होगा।
तो ये नेगेटिव वाले को पहले समझ लेते हैं कि 2n-1 क्या है एग्जैक्टली, कहाँ से आया, ये माइनस तो हम देख लेंगे, ठीक है, ये माइनस आपका रेंज है। तो यहाँ पर 2n कैसे आया ये आपको समझ गया होगा कि ये चॉइसेस होती है 0 और 1 की, ठीक है, और कैसी कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, n पॉसिबिलिटीज हो सकती है। लेकिन यहाँ पर 2n-1 क्यों लिखा है, -1 क्यों आया यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी हम नंबर्स की बात करते हैं ना, तो सबसे पहला जो बिट या नंबर होता है वो साइन होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर मान लीजिए ऐसा कुछ नंबर है, ठीक है, 0001 समथिंग, ठीक है, तो पहला जो आपका होता है ना बिट वो होता है साइन, ठीक है। तो इसीलिए हम -1 कर रहे हैं क्योंकि ये साइन बिट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये -1 क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका जो साइन बिट है आपने निगलेक्ट कर दिया। तो 2n-1 आपका टोटल रेंज हो रहा है, ठीक है। ये माइनस में अब 2n-1 से लेके पॉजिटिव नंबर 2n-1, -1 आप यहाँ पर भी करोगे, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव में भी आपका एक साइन बिट होता है। फिर यहाँ पर लास्ट में -1 भी किया है, ठीक है। ये -1 क्यों किया है, ठीक है, ये -1 इसलिए किया है क्योंकि पॉजिटिव नंबर जो है आपका 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आप 0 को भी इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप -1 इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपने 0 को पहले इंक्लूड कर दिया। तो ये फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा, -2n-1 से लेके +2n-1 और लास्ट में वापस -1, ठीक है। अब इससे ये रेंज कैसे जनरेट हुआ, ठीक है। अब कैरेक्टर जो है 1 बाइट का है, तो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, ठीक है। ये फॉर्मूले में हम डालते हैं -n-1, ठीक है। n जो है आपका यहाँ पर बिट्स है, तो आपका n जो है 8 बिट हो गया, ठीक है। n यहाँ पर हम बिट्स को बोल रहे हैं, तो यहाँ पर 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, ठीक है। तो n जो है आपका 8 हो गया, 8 - 1 आपका हो जाता है 7, -2⁻7, ठीक है, 2 + 2⁻7 -1, ठीक है। अब -2⁻7 की वैल्यू जो होती है 128 होती है, तो 128 -1 जो हो जाएगा +127, ठीक है। तो ये आपका रेंज जनरेट हो गया। ऐसे ही आपके सारे रेंज जनरेट हुए हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही रेंज सारे जनरेट हुए हैं, ठीक है। आपको ये पीछे के प्रोसेस को थोड़ा ध्यान में रखना है और ये इंपॉर्टेंट भी है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे आया है वैल्यूज, ओके। इसको आपको मगअप करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। सेकेंड आपका डेटा टाइप है साइन अनसाइन कैरेक्टर, ठीक है। अब अनसाइन कैरेक्टर में जो है आपका रेंज सिर्फ पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो 0 से लेके 255, अभी 0 से लेके 255 कैसे आया, ठीक है, जबकि कैरेक्टर जो है 8 बिट का होता है, यानी 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट। तो यहाँ पर तो 128 आ रहा था, बट यहाँ पर 0 से 255 कैसे आ रहा है ये समझ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो साइन है ना ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो 2n-1 करने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमें पता है साइन जो है हमेशा पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हम n-1 नहीं करेंगे, सिर्फ 2n करेंगे, ओके। तो यहाँ पर 2n किया आपने, n की वैल्यू क्या है आपकी, n क्या है आपका बिट, तो 2/8, ठीक है। तो 2/8 इज इक्वल टू 256, 2/8 इज इक्वल टू 256 -1, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हुआ है, देखिए यहाँ पर 0 से स्टार्ट हुआ है, तो हम -1 करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 255, ठीक है। 0 से लेके 255 ओनली पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब ये कि नेगेटिव हमने इंक्लूड ही नहीं किया है, इसीलिए नेगेटिव इंक्लूड नहीं किया है तो हमने बिट्स मतलब -1 नहीं किया है। -1 क्यों कर रहे थे हम, साइन के लिए, ठीक है। एक जो नंबर है आपका फर्स्ट बिट जो होता है पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है। अब यहाँ पर हमें ऑलरेडी पता है कि पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पर -1 नहीं करेंगे, डायरेक्ट 2n करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से आपका 2/8 आ गया। और फिर टोटल आपका 256 -1, क्योंकि 0 से चालू हुआ है, लास्ट में 255 आ गया आपका। तो यहाँ पर आप देख रहे हो रेंज। सेम ऐसे इंटीजर के लिए भी है, इंटीजर भी एक डेटा टाइप है, ठीक है। इंट करके आप इसे लिखोगे, प्रोनाउंस आप इंटीजर बोलोगे इसे। अभी इसका जो साइज है वो है 8 बाइट, ठीक है। सो 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट,
सो 4 बाइट इज इक्वल टू 8 इंटू 4 इज इक्वल टू 32 बिट्स। ठीक है, तो इसका रेंज कहाँ से जनरेट हो जाएगा? ठीक है, वापस से आप फॉर्मूले में डाल दो इसे, सिंपल है ये फॉर्मूला, -2 ठीक है, n माइनस वन, एन क्या आपका 32, 32 माइनस वन 31 से लेके प्लस 31 माइनस वन। ठीक है, आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये इतना, ये 2 रेस टू 31 की वैल्यू ये है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, नंबर यहाँ पर आपका रब हो चुका है। तो 2 रेस टू 31 की जो वैल्यू है वो है 2147483 836, ठीक है, 47, ये आपका 2 रेस टू 31 का वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पर आपका 47 माइनस वन इसलिए किया है क्योंकि आपका जीरो से इंक्लूड होता है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला आपको सब में सारे डेटा टाइप से मैंने डाला हुआ है। ठीक है, आपको बस एक समझ लेना है, बाकी सब आपको ये सारे रेंज जो है ऐसे ही जनरेट हुए फॉर्मूलेज में डाल के वैल्यूज को। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अनसाइंड रेंज। ठीक है, अनसाइंड में सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा 0 से लेके 2 रेस टू n, और यहाँ पर -1 कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका आएगा 2 रेस टू 32 माइनस वन। ठीक है, 2 रेस टू 32 माइनस वन की वैल्यू जो है ये आएगी आपकी। ठीक है, ऑलरेडी मैंने वैल्यूज लिखी हुई है, आप चाहो तो इसे कैलकुलेट कर सकते हो रीचेक के लिए। नेक्स्ट डेटा टाइप आपका शॉर्ट इंट। ठीक है, इसका जो साइज है वो है 2 बाइट्स। ठीक है, 2 बाइट्स यानी 8 इंटू 2 कितना हो गया 16, 16 बिट्स। ठीक है, तो सेम वैसे ही फॉर्मूला आएगा, 2 रेस टू n के जगह पे आप क्या लिख दोगे 16, यानी n माइनस वन क्या हो गया आपका 15, तो 2 रेस टू 15 -2 रेस टू 15 से लेके +2 रेस टू 15 -1। ठीक है, ये सारे जो रेंजेस हैं बिल्कुल ऐसे ही आए हुए। लास्ट में सॉरी सेकेंड, उसके बाद है शॉर्ट, अनसाइंड शॉर्ट। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज आपको दिख रही होंगी। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू है तो 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लॉन्ग इंट, इसे हम लॉन्ग इंटीजर बोलते हैं, जिसकी वैल्यू जो है 4 से लेके 8 बाइट के बीच में होती है। ठीक है, लॉन्ग इंट है, इसका स्पेस काफ़ी लंबा है। अब ये जो वैल्यूज है ना ये डिफर कर सकती है प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म। ठीक है, बट यहाँ पर मैंने एक रेंज लिखा हुआ है, नीचे लिखा है लार्जर, इससे बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, डिफर करती है, वेरी होगी प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म। और लास्ट में है अनसाइंड लॉन्ग इंट। ठीक है, ये इसमें से पॉजिटिव वैल्यूज आपको दिखेंगी, तो यहाँ पर भी वैल्यू जो है डिफर कर सकती है प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म। सो ये आपका था प्राइमरी डेटा टाइप्स। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हिट कीजिए बेल आइकन को।